एलोवेरा प्लांट एक ऐसा हाउस प्लांट जो कि सबको बहुत पसंद है घर में ग्रो करना, और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इसको हम एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी कोई बहुत ऊंची स्टेम नहीं होती है, बहुत ही छोटी सी स्टेम होती है, और उस पर बहुत सारे लीव्स ग्रो किए होते हैं जो कि बड़े फ्लैशी और हेल्दी से और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और घर की एयर को क्लीन करता है। बहुत ही ऑक्सीजन रिच प्लांट है। आप खूबसूरती के साथ साथ जो है वो आपके घर की एयर भी क्लीन कर रहा है, आपको ऑक्सीजन भी दे रहा है, और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं। बहुत सारी हेल्थ केयर रेमेडीज़ में भी यूज़ होता है। अगर आपको कोई बर्न वगैरह हो गया तो फौरी तौर पर इमीडिएट जो है वो आप इसको अगर एलोवेरा जेल जो है उस पर लगा लेते हैं तो यू कैन गेट रिलीफ। और बहुत सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एडिबल भी है, आप इसको खा भी सकते हैं। हर घर में मौजूद होता है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह से ग्रो करना है कि इसके लीव्स जो हैं बड़े हेल्दी हों, आपका प्लांट बड़ा हेल्दी हो, इसके लीव्स में बहुत ज़्यादा जेल हो, और ये इसके जो प्लांट्स हैं वो इसको आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकें। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है? बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप माइंड में रखते हैं तो यू कैन हैव ग्रीन थंब ग्रोइंग दिस प्लांट। आज हम बात करेंगे कि हमें इसको किस तरह के पॉट में लगाना है, इसको पानी कब और कितना देना चाहिए, और इसको फर्टिलाइज़र की कब और कितनी ज़रूरत होती है, और इस पर पेस्ट अटैक कैसे हो सकते हैं, या फिर इसको प्रोपोगेट कैसे करना है। तो इसके लिए जब भी हमने पॉट का चूज़ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो रूट्स हैं वो कितनी बड़ी होती हैं। इसकी रूट्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, और अगर आप इसको इस तरह के एक पॉट में लगाते हैं जिसका जो टॉप है वो थोड़ा वाइड है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जितना आपका टॉप वाइड होगा उतनी ही जल्दी इसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा और आपका प्लांट जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि सक्यूलेंट प्लांट्स जो हैं इनको पानी बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है, और अगर ये वाइड होगा तो इसके जो पप्स हैं वो भी जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि रूट्स तो बहुत छोटी होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप अगर नहीं भी होगा तो भी आपका प्लांट अच्छा चलता है। इसका प्लांटर जो है वो वाइड होना चाहिए, और उसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स जो हैं उनमें पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। पानी मैक्सिमम जल्दी से जल्दी जो है वो ड्रेन आउट होना चाहिए। एक अच्छा सा होल तो होना ही चाहिए। अगर आप जो है वो एक से ज़्यादा भी करना चाहते हैं, 2 होल भी करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपको आपके प्लांट को बेनिफिट करेंगे। और अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल जो है वो हमने इस तरह की बनानी है जो कि मोस्टली हम सकुलेंट प्लांट्स की बनाते हैं, जिसमें पानी जो है वो रिटेन नहीं होना चाहिए। पानी उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए, बस पानी हम दें और जल्दी से पानी ड्रेन आउट हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं, बड़े थिन होते हैं, तो उसमें पानी मोस्टली खड़ा रहता है और पानी थोड़ी देर के बाद निकलता है, या कोई भी ऐसा सॉइल का पार्टिकल जो कि पानी को होल्ड करता है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें हमने जैसे मैंने जो बनाई है उसमें जो आम गार्डन सॉइल होती है उसमें कुछ रेत मिलाई है, और कुछ उसमें जो है वो लीफ जो है उनकी खाद मिलाई है। और इसमें अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे पेबल्स, टूटी हुई ईंटों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि थोड़े से जिसके पार्टिकल्स बड़े हों, जो कि इसमें एरेशन भी अच्छी रखे और पानी उसमें रुकने ना पाए, पानी फौरी तौर पर ड्रेन आउट हो जाए। तो बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको एक मतलब पता होता है कि इसका बेसिक हमने इसकी सॉइल बनानी कैसी है, तो आप अपनी मर्ज़ी की जो भी आपको चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसकी जो सॉइल है वो लूज़ और उसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होने चाहिए। दिस इज़ द मेन की। किसी भी सकुलेंट की जब भी आप सॉइल बनाते हैं तो ये की आपने याद रखनी है। अब अगर हम पानी की बात करें तो क्योंकि ये एक सकुलेंट है तो इसको पानी बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, और मोस्टली इसको पानी आपने तभी देना है जब ये कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो, तब आप इसको अच्छे तरीके से पानी दीजिए। मतलब काफ़ी दिनों के बाद पानी दीजिए, लेकिन जब पानी दें तो फिर अच्छा भर के पानी दीजिए ताकि अच्छी तरीके से रूट्स को पानी लगता हुआ देन ड्रेन आउट हो। और अगर आप इसको ओवर वाटरिंग से बचाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो इसका सेंटर है, जहाँ पे जो इस प्लांट की बेस है, वहाँ पे आप थोड़ी सी जो सॉइल है वो थोड़ी सी उसको इंक्रीज़ कर दीजिए उसका लेवल, और बाकी पॉट में साइड्स जो है वहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ताकि अगर कभी गलती से आपसे एक्स्ट्रा पानी लग जाता है, गिर जाता है इसमें, या बारिश का पानी आ जाता है, तो एटलीस्ट वो सेंटर जो एरिया है जहाँ पे इसकी बेस है प्लांट की, जहाँ पे इसकी रूट्स है, वहाँ पे पानी खड़ा ना हो, और पानी साइड्सों पे एटलीस्ट खड़ा हो और वहाँ से ऐसा ऐसा ड्रेन आउट हो जाए। पानी जो है वो आपने इसको बहुत ही ध्यान के साथ देना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इसके लीव्स में काफ़ी जेल होता है, तो इसको पानी जो है वो इतनी जल्दी रिक्वायर्ड नहीं होता है।
अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो लीव्स हैं वो रॉट होना शुरू हो जाएंगे। इवन इसकी जो रूट्स हैं ऑब्वियसली वो भी रॉट होंगी, और जो इसके लीव्स हैं वो भी आपको लेगी और इस तरह से टूटे हुए नज़र आएंगे, रॉट होते हुए आपको इसके लीव्स नज़र आएंगे। तो अगर आपके लीव्स आपको रॉट होते नज़र आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैंने जैसे जब सॉइल बनाई थी तो उसमें लीफ कंपोस्ट में ला दी थी, दैट इज़ इनफ। अगर आपको इसको फर्टिलाइज़र देना भी है तो कोई इस तरह के फर्टिलाइज़र दें जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं है, और बहुत थोड़ी मिकदार में फर्टिलाइज़र आपने इसको देना है। अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, अगर इसको प्रॉपर सनलाइट और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो आप उसको जहन में रखते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो बड़ा इजी प्लांट है, अगर इसको आप जितना कम देखेंगे उतना ही अच्छा चलेगा, जितनी आप इसकी केयर करेंगे, जितना पानी देंगे, ये उतना ही इसके ख़राब होने के चांसेस हैं। और अगर हम सन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसको जो है 38-40 के टेम्परेचर तक जो है वो आप सन में भी रख सकते हैं। पार्शियल शेड में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, शेड में भी ग्रो करता है बहुत अच्छा से। अगर आप इसको बहुत जब हीट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस दौरान अगर आप इसको फुल सन में, फुल डे का सन जहाँ पे हर वक्त धूप पड़ती रहती है, वहाँ पर इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े ब्राउनिश डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है, ग्रीनिश नहीं रहते हैं, थोड़े येलो और थोड़े ब्राउनिश की टोन इसमें आना शुरू हो जाती है। इसका जो जेल है वो ड्राई आउट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि विंटर में इसको आप फुल सन में रख दें, या फिर आप इसको ऐसे सन में रखें जहाँ पे जो है वो मॉर्निंग का सन आता हो और बहुत तेज़ धूप जो है वो इसको ना लगे। सिर्फ जब इसके फ्लावरिंग का पीरियड होता है स्प्रिंग में, जब इस पर फ्लावरिंग होती है, जो कि बहुत ही मतलब मेच्योर प्लांट्स जो होते हैं उन पे होती है, बहुत सालों के बाद आपको नज़र आएगा कि किसी आपके प्लांट पे जो फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ फ्लावरिंग के दौरान आपने माइंड में रखना है कि आपने इसको सनी लोकेशन में रखना है, अदरवाइज इसका जो फ्लावर है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है, उस पर सीड्स नहीं बनते हैं। अदरवाइज इसको आप सेमी शेड में भी, उस शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी ये चलता है। और मोस्टली मैंने इस पर कभी पेस्ट अटैक नहीं देखा। अगर कभी आपको लगे कि आपका प्लांट जो है वो उस पर अटैक हो रहा है, एक तो अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके प्लांट पे किसी भी, कोई भी प्लांट हो, अगर वो हेल्दी प्लांट है तो उस पर पेस्ट अटैक बहुत कम होने के चांसेस हैं। अगर इस पे हो भी जाए तो आप थोड़े से नीम के जो लीव्स हैं उनको क्रश करके और वो आप वहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। होपफुली उसके साथ भी जो आपका प्रॉब्लम है पेस्ट का वो ठीक हो जाएगा। इसको आप गोडी करते रहें ताकि इसमें एरेशन होती रहे, पानी खड़ा ना हो, स्पेशली जो बहुत ह्यूमिडिटी का जब टाइम होता है उस दौरान इसकी गोडी वगैरह ज़रूर कीजिए ताकि इसमें जो है वो इसकी सॉइल जो है वो जल्दी ड्राई हो जाए। और बारिश के सीज़न में आपने कोशिश करनी है, अब जैसे आजकल बारिश का सीज़न आ गया है, मॉनसून स्टार्ट हो रही है, तो आप अपने जो एलोवेरा के प्लांट्स, जो भी सकुलेंट प्लांट्स हैं, उनको उठाएं और उनको किसी शेडी एरिया में रखें जहाँ पे जो है वो बारिश का पानी इसमें ना जाए और खड़ा ना हो। और इनको अगर आप जो है वो इनका पॉट भी चेंज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि ड्राई वेदर में इनका पॉट जो है वो आप चेंज करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी से ये प्लांट जो है वो ख़राब होता है। अगर ह्यूमिडिटी के पीरियड में आप इसको इस तरह से स्ट्रेस देंगे कि आप इसका जो पॉट है वो शिफ्ट कर रहे हैं या इसका जो प्लांट है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका प्लांट जो है वो उसके कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो इसलिए हमेशा एलोवेरा के प्लांट को जो है वो अपने ड्राई वेदर में इसका पॉट शिफ्ट करना है। और अगर हम बात करें द फन पार्ट प्रोपोगेशन की, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये प्लांट खुद ही जो है वो इसके इतने पप्स आते हैं कि आपको बस एक दफ़ा प्लांट ले आए हैं नर्सरी से तो उसके बाद ये प्लांट आपके घर से ख़त्म नहीं होता है। इसके छोटे छोटे पप्स जो हैं इसके साइड पे ग्रो करते रहते हैं, उनको आप जो है वो रूट्स के साथ ही उस प्लांट की जो बेबी प्लांट है, जो पप है, उसकी रूट्स के साथ ही इसको निकालते हैं और उसको सेपरेट पॉट्स में जो है वो आप लगा देते हैं। और कुछ अरसे के बाद जो है वो भी एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है कि आप के प्लांट्स जो हैं वो चलते ही जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं, समझ लें। अगर आप इसको लीव से प्रोपोगेट करते हैं तो आई कुड नॉट गेट द सक्सेस इन दैट, मोस्टली रोट हो जाता है। और अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में कोशिश कीजिए कि एक तो उसको आप जो है ड्राई कीजिए लीफ को पहले, बिल्कुल उसका जो कट था वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, एंड देन उसको लगाएं। और जब तक रूट्स नहीं आती हैं उस प्लांट की तो कोशिश कीजिए कि पानी मत दें। अगर रूट्स नहीं हैं, आपने लीफ लगा दिया प्रोपोगेशन के लिए और आप पानी दे रहे हैं तो ओब्वियसली आपका जो लीफ है वो रॉट हो जाएगा।
आई कुडंट गेट द सक्सेस कि मैं लीफ के थ्रू इसको प्रोपोगेट करूं, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि ये प्लांट खुद ब खुद ही इतने पप्स ग्रो करता है और वो फास्ट ग्रो होते हैं। अगर आप लीफ के थ्रू या सीड्स के थ्रू इसको ग्रो करते हैं तो काफ़ी उसकी जो ग्रोथ होती है वो बड़ी स्लो और बड़ा लंबा टाइम पीरियड जो उसके लिए चाहिए होता है। तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी है क्योंकि ये खुद ही इसके पप्स जो हैं वो ग्रो होते जाते हैं। अगर इसको राइट कंडीशंस मिल रही हैं, पानी सही मिल रहा है, आपने इसकी सॉइल सही बनाई हुई है, इसकी सन रिक्वायरमेंट सही है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो खुद ही जो इसके पप्स हैं, बेबी प्लांट्स जो हैं वो आते रहते हैं और आप उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यू पॉट्स में शिफ्ट कर देते हैं और आपके जो इस तरह से प्लांट्स हैं वो खुद ही मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अगर इसको आपको कभी लगे कि इसके लीव्स जो हैं वो बहुत लैगी हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो सन जो है उसको कम मिल रहा है और वो सन की रिक्वायरमेंट में जो है वो थोड़े जो है वो लेटते जा रहे हैं। प्लांट उसके जो लीव्स हैं वो स्ट्रेच होते जा रहे हैं, लेटते जा रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं प्रॉपर। या फिर इसकी एक रीज़न जो है वो ओवर वाटरिंग भी हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो हैवी होके जो है वो फॉल कर रहे होते हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें थी, टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आप इनको माइंड में रखते हैं तो यू कैन हैव अ ग्रीन थम इन ग्रोइंग दिस प्लांट। और इस प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए, बड़ा आसान है और ऑब्वियसली घर में इतना सारा चाहिए होता है, इतनी सारी रेमेडीज़, हेल्थ रेमेडीज़, फिटनेस रेमेडीज़, स्किन केयर रेमेडीज़, सब में आपको चाहिए। तो इसको अच्छा सा ग्रो कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।